शुरू करें। पहला सवाल विपक्ष से कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप बोलते क्यों नहीं हैं? और जो भी विपक्ष हैं उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व है। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी। दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं? विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं? इसकी भी घोषणा करें। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच करें। तीसरी चीज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और आपकी भूमिका सरकार में जदयू से ज्यादा है, तो फिर विधवा विलाप क्यों करते हैं? हमेशा समाज को बरगलाते क्यों हैं? आपका चरित्र दोहरा और दोगला क्यों है? आप दुष्टई क्यों करते हैं? कोरोना में आप अपने नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को मरवा दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को 1 लाख रुपया देना पड़ा, आप दिए? बेतिया के नगर अध्यक्ष, तब कहां थे आप? किसने आपको रोका था? दूसरी चीज, जब आप यह कह रहे थे कि थाना हमारी बात नहीं सुनता है और अपराधी और थाना मिलकर के अपराध करते हैं, सत्ता में रहने के बाद यदि आप सुनता है और अपराधी और थाना दोनों मिला हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कायर हैं, आप कमजोर हैं, और कायरतापूर्ण और दिग्भ्रमित करने के लिए जनता को आपको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। सरकार से या तो इस्तीफा लीजिए या तो आप रिजाइन करें। दूसरी तरफ मैं बीजेपी के अध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि विजय गुप्ता कौन है, जो सबसे बड़ा कारोबारी और माफिया है, जो आपके साथ उस दिन नौतन गया था, और जब विरोध किया तो 2 मिनट के अंदर आप भाग गए। आपके गाड़ी में या तो आप उसके फॉर्च्यूनर में बैठे थे या तो विजय गुप्ता आपके फॉर्च्यूनर में बैठा।
तीसरी चीज, हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की यह है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप अन्य लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। और उसमें ये 3 माफिया, 4 माफिया, या तो शराब, या तो बालू, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक का पालिका, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका की, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी तो नीतीश जी और लालू जी दोनों का दल एक था। उस वक्त आप पॉलिसी इंग्लिश शराब बंद करने के पहले देसी शराब पर आपने कोई निर्णय सही क्यों नहीं लिया? जब आप जलनल योजना में मुखिया जी को डिस्चार्ज सस्पेंड कर रहे हैं, जब आप अन्य घोटाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शराब जिसको आप महत्वपूर्ण हिस्सा माने हुए हैं अपने जीवन का, तो क्या उसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, मुखिया जी की, सरपंच की, वहां के एमएलए की, जिला परिषद की और ब्लॉक प्रमुख की? ये सबसे पहले झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? दारू, इसमें गांजा पीने वाले, जब आप कटिबद्ध है कि बिहार को हिंदुस्तान से बाहर रखना है, पूरे हिंदुस्तान में शराब चलेगा, गुजरात में शराब धड़ल्ले ओपन चलेगा, लेकिन बिहार में यदि आप कटिबद्ध हैं तो सबसे पहले आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि आम आदमी पैसे और दारू पर वोट नहीं दे, पंचायती चुनाव में शराब और पैसे पर वोट दिए जाते हैं, विधायिका के चुनाव में शराब और पैसे खरीदे जाते हैं। यदि आप 3 से 4 बच्चों पर आप बैन करके चुनाव रोक सकते हैं, यदि आप अन्य
कुछ चीजों में आप चुनाव रोक सकते हैं, तो क्या ये मापदंड नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो शराब पिएगा, जो उसके कैरेक्टर गलत जिनके होंगे, उनको हम चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखेंगे? तो क्या न्यू पॉलिसी में नीतीश कुमार, बीजेपी और विपक्ष एक होंगे? हमारी सरकार आएगी तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा, हर परिस्थिति में, आम आदमी पे नहीं। जनप्रतिनिधि एक्ट में यदि आप बार बार चुनाव में अपराध पर बहस है, तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सारे माफियाओं पर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो शराब बेचता है, जिसके पास ठेके पकड़ाए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी? क्या यह पॉलिसी तय होगा कि जो शराब बेचते हैं, जो शराब बेचवाने में पकड़ाते हैं, उनका आधार कार्ड सीज कर लिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दी जाएगी? ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंकिंग व्यवस्था। सरकार यदि कंप्लीट रूप से डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, तो आप आधार कार्ड उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। तो इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत। दूसरा, कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी तक को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एसपी, डीआईजी, इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती। थानेदार कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में, प्रशासन कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में। तो क्या आप 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करेंगे? आज तक ट्रायल नहीं हुआ। चौथी चीज, जदयू का सबसे बड़ा आरोप है कि एक्सीडेंट कम हो गया। अरे जदयू के नेता लोग, फुंसी फोड़ने के लिए गला नहीं कटाया जा सकता, पैर नहीं काटे जा सकते। फुंसी को या तो फोड़िए या तो ऑपरेशन करिए। मेरी गौर से सुनिए, 6,32,000 जेल गए, जिसमें 6,32,000 आदमी का परिवार बिखर गया। थाने को पैसा दी गई और साथ साथ थाने के पैसे के साथ साथ वकील को पैसा दिया गया। मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल टॉर्चर हुआ, पारिवारिक टॉर्चर हुआ और पैसे भी हमारे चले गए। उससे ज्यादा खतरनाक, हमारा पैसा गया नेपाल, हमारा पैसा गया बंगाल, हमारा पैसा गया झारखंड, हमारा पैसा गया यूपी, हमारा पैसा गया पंजाब, हमारा पैसा गया हरियाणा। बिहार का पैसा बिहार के डेवलपमेंट में नहीं लगा। 70-80 रुपये का दारू, 100 रुपये का दारू मिनिमम 300, 400, 500, 600, 700, 800 रुपये में। आपने डिलीवर बॉय को जेल भेज दिया, गोदाम पप्पू यादव का चौकीदार को भेज दिए, गोदाम के मालिक को नहीं भेजे, थानेदार को सस्पेंड कर दिए। आश्चर्य होगा, डिस्चार्ज नहीं किए, संपत्ति की जांच नहीं हुई। क्या 5 सालों में आपने देखा अरबों खरबों की शराब पकड़ाए गए, डेली शराब के खेप आ रहे हैं। लगभग एमपी एमएलए शराब में इन्वॉल्व हैं। लगभग कुछ बड़े बड़े एमएलए का हाजीपुर और बहुत जगह लोगों का रांची में, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री है। लगभग शराब के पैसे एमपी एमएलए के घर जा रहे हैं। कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर
तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं? फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम, डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 20,000 रुपया, 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए, और जिस घर में बेटी बड़ी है उसकी शादी जन अधिकार पार्टी की ओर से फ्री, सभी जगह। और सभी जगह हम गए और सभी केसों को निपापोती की जा रही है। माफियाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव है। और अंतिम शराब के सवाल पर, शराब के बाद बलात्कार की संख्या बढ़ी, थानेदार जेल भेजे, साथ साथ शराब माफिया अपराधियों के द्वारा जो शराब के खिलाफ बोला उसको मरवा दिया। जान भी मेरी, जेल भी हम, टॉर्चर भी हम, पैसा भी मेरा, सरगुना पैसा, परिवार बिखरा भी मेरा, बलात्कार भी मेरे, रेवेन्यू मेरी गई, डेवलपमेंट चौपट हो गया। शराब शराब भट्टी, हर लगभग दलित और गरीबों के घर गांव में भट्टी चौपट। इसलिए क्या आप पॉलिसी लाएंगे? और क्या जसवाल जी आप सरकार से समर्थन या आप विधानसभा का अविलंब मांग करेंगे कि विधानसभा बुला के पॉलिसी चेंज हो? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या लोकतंत्र बचाने के लिए शराब और पैसे को, यदि चुनाव आयोग पैसा रोकने की बात करते तो क्या चुनाव में आम आदमी को पैसा खर्च करने पर बैन करेंगे? क्या मुखिया का चुनाव, पंचायती चुनाव क्या सरकार अपने पैसा से कराएगी ताकि उसमें किसी का पैसा इन्वॉल्व ना हो? मैं मांग करता हूं एमपी एमएलए पंचायत चुनाव सरकार के पैसे से हो। जितना हेलीकॉप्टर पर प्रचार, पोस्टर और लोगों तक प्रचार का माध्यम सरकार तय करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको वोट देना होगा देंगे, करे पॉलिसी चेंज। और जिनका नाम मैं दे रहा हूं लिस्ट में, ये माफियाओं का लिस्ट, और बिहार के लगभग लोग का लिस्ट में मंगा रहा हूं। कितने पार्टी से लोग? सभी पार्टी के लोग हैं। ऑलरेडी के एक ही नजर आ रहा है। सर आप देख लीजिए कितने होंगे, अभी तक लिखा ही नहीं गया है। कुछ लोगों का नाम नहीं भी है पार्टी में, नहीं है पार्टी वाइज, कुछ लोगों का नाम, वो भी आपको जाएगा। हो जाएगा। एमएलसी है, आरजेडी के बहुत सारे लोग हैं जो शराब की फैक्ट्री है, बिचवाते हैं, सब आपको पता है, आप लोग जानिए। बीजेपी का लिस्ट दे दिया, इसमें आरजेडी का लिस्ट नहीं। सर मैंने कहा कि जिसका नाम अभी आया उसका लिस्ट में नाम दे दिया मैंने, और जिसके नाम नहीं है उसको मैं दूंगा। बहुत सारे लोग हैं। क्या इनकी जांच होगी, इनकी इंक्वायरी होगी, इनकी संपत्ति जांच होगी? संजय जायसवाल सीधे क्यों नहीं बोलते हैं, दोहरी बात बोलते हैं? भैया ये संजय जायसवाल सुशील मोदी और रूढ़ी से जिसने पूछेगा, हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं। ये सवाल तो इन्होंने भी उठाया है। पूरी पदाधिकारी शराब बेचवा रहा है तो संजय जायसवाल खुद कह रहा है, और उनकी सरकार है। पहले उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी थाना से चलती है, और थाना मेरा कुछ सुनता ही नहीं है, पहले कह चुकी है। नीतीश पर सीधा नहीं बोलते भैया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार, तो मैं क्या कह दूं? नीतीश कुमार को ही फांसी चढ़ा दो, ये आरजेडी के तरह। नाना का घर ददिहर भी गोपालगंज, बाप का घर भी गोपालगंज। बीन बजाए, पिटारा खुला, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर पर बैठे, 3 को वोट लेने चलेंगे। कुशेश्वर स्थान गए। मेरा चैलेंज है आरजेडी के नेताओं को, और बहुत दम के साथ, कि जब कुशेश्वर स्थान गए तो रास्ता मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर के शराब पीड़ितों से क्यों नहीं मिले? मेरा चैलेंज है। इसके पहले भी सिवान और गोपालगंज में घटना घटी थी, तब ये शराब में पीड़ितों को आंसू नहीं पहुंचे। इस बार घर भी, ददियार भी, बाप भी वहीं, फिर भी ये गोपालगंज नहीं गए। चुनाव खत्म,
12 करोड़ जनता खत्म। एक कोहबर घर और दूसरा फॉर्म घर। बाप बेटा पंच। चुनाव में वोट मिल ही जाना है। पिटारी बीन बजाओ, पिटारा खुल गया। शराब के पैसे से वोटर को दो और वोट लो। मस्त लग रहा था। 3 लेफ्ट साइड से अनिल जी को आ जाने दीजिए, छात्र लीडर। ये बिहार के शराब माफिया का आपके पास कुछ जिलों का भी, वैसे मैं सारे जिलों का आपको दिखाऊंगा, टोटल दिखाऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं, और ये पार्टी वाइज भी नाम है लगभग, जदयू, राजद, भाजपा, एनडीए, सबका नाम हम देंगे, हर जिला वाइज देंगे। और ये हम सरकार को भी भेज रहे हैं। और कोई आदमी को जो छुपा हुआ उसको भी निकाल के आपको देंगे। हो गया जो लिस्ट बना है आप लोग का हो गया, आप लोग का हो गया, हो गया, हो गया। आप बैठ के 1 मिनट ले लें, ले लीजिए। फोटोग्राफर सब ले लीजिए। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। अब देख रहे हैं ना, बस जब फोटोग्राफर जाए उसके बाद हम प्रेस स्टार्ट कीजिए सर। नहीं ऐसा नहीं होता, स्टार्ट कैसे करते हैं? एक हाथ से भैया मैं इसको वही तो मैं दे रहा हूँ। हर परिस्थिति में नष्टो नाबूद होगा, आप चिंता ना करें। चलिए, प्रणाम। कैसे आप लोग? अरे भैया यहाँ पे थे पहले से खड़ा, आप तो काहे आ रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, मोहब्बत से समझा रहे, समझ नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मोहब्बत से। आप इतना सुंदर और स्मार्ट आदमी है, मोहब्बत से। 10 दिन तो हेलीकॉप्टर रख लिए किसी कैंडिडेट के पैसे पर और घूमने लगे। क्या है द सीएम? उनको सिवान और मुजफ्फरपुर की घटना नहीं दिखी। विपक्ष से मैं जानना चाहता हूं, गायब कहां है चुनाव के बाद? पानी में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, चिमकी में गायब, डेंगू में गायब, कोरोना में गायब। यह भगोड़ा क्यों है? लड़ना क्यों नहीं जानता? जैसे बीजेपी के अध्यक्ष भागते रहते हैं, उतना बड़ा हमेशा दोहरी नीति, दोगली नीति। चित भी मेरी, पट भी मेरी। बड़ों के बाप, कनियों के बाप। बीजेपी और आरजेडी दोनों की जुबान एक, बोलते रहेंगे एक ही भाषा, एक ही भाषा। जो जायसवाल बोलेंगे वो भी बोलेंगे और गायब हो जाएंगे। सत्ता पक्ष भी गायब, वोट मिल गई। जाति की अंगगणित पर इनको वोट मिल रहा है। इनको बिहार की जनता भाड़ में जाए, बिहार मरे हरे, चुनाव के बाद क्या लेना देना। इसलिए चैलेंज है हमारा कि इन लोगों की चुनाव ही सत्ता के पैसे से, शराब के पैसे से होती है, बालू के पैसे से होती है। बालू माफिया और शराब माफिया इन लोगों की पार्टी चलाती है। जो लोग शराब मरने वालों के साथ मिलने गए, मैं चैलेंज करता हूं जायसवाल जी से, विजय गुप्ता आपके साथ बेतिया का था कि नहीं? नहीं था तो हिम्मत है तो जायसवाल जी बता दे, विजय गुप्ता शराब माफिया है कि नहीं? और उस दिन जब नौतन गए थे तो विजय गुप्ता था आपके साथ कि नहीं? और जो लोग अभी जा रहे हैं उनके साथ सारे माफिया, शराब वाले माफिया जाते हैं कि नहीं? अंतिम चीज, अपराध की घटना, अपराध चरम पर, लगातार मौत, लगातार घटना। कल पूर्णिया में एक जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद और एक वर्तमान जिला पार्षद के पति को मार दिया गया। पहले भी उन्होंने थाने में दिए थे, असुरक्षित है।
मैं एसआईटी जांच चाहता हूं या सीबीआई इंक्वायरी हो उसकी। दूध का दूध पानी हो, किसी राजनीतिक द्वेष के तहत ना तो किसी को फंसाया जाए और ना ही कुछ। मैं सरकार से मांग करूंगा सरसी की घटना की जांच हो और शराब की घटना की जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो। सर, शराब की घटना वर्तमान न्यायाधीश हो। मैं नीतीश कुमार जी से समय मांगा हूं, पहले सुन लीजिए आप। रोसड़ा की घटना, रामस्वरूप राम को मारते मारते थानेदार, वहां का वार्ड काउंसलर और वहां के एसक्यूटिव ने मार दिया। 12 महिलाओं को जेल भेज दिया, 7 बच्ची को और 3 पत्रकार को। रोसड़ा में 3 पत्रकार पर केस। मैं सरकार से उसकी भी जांच की मांग करता हूं और मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है ताकि मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी से शराब के सवाल पर, रोसड़ा की घटना के सवाल पर, पूर्णिया और अन्य घटनाओं के सवाल पर बात को रख सकूं। लगातार शराब के खिलाफ हमारी पार्टी है, देसी शराब को मिटाने के लिए माफियाओं के खिलाफ लड़ेगी। हम माफियाओं की चुनौती को कबूल करेंगे। यदि सरकार से संभव नहीं है तो हमारी पार्टी को 1 महीने का वक्त दे, या तो शराब माफिया शमशान, या तो बिहार से बाहर, या तो अपनी पार्टी को मैं डिसॉल्व कर दूं। अंतिम में मैं सरकार से एक मांग करता हूं, जब पूरे भारत में सभी स्टेट के लोग, बहुत बड़ी बात है, इसका बेस क्या है, किस आधार पर आपने इसे? सर, मैंने तो जांच का मांग किया है। बेस क्या, आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से। हम आरोप लगा रहे हैं, बेस हम ही से आप पूछिएगा। मोबाइल नंबर आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, मैं नाम दे दिया और भी नाम मैं दूंगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे। हमको कोनो माफिया का पैसा इश्क और मुश्क चाहिएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण है? सर, शराब माफियाओं को पूरे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सिस्टम का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सत्ता और विपक्ष का संरक्षण है। शराब माफियाओं को कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे कार्यपालिका का सपोर्ट है। बस तो ऐसे में जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, भैया हम अपनी बात कह देंगे, अब आप ही को सब बात कह दें। पप्पू यादव जी, एक बात बताइए, समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो इस पॉइंट आउट करेंगे क्या होना चाहिए? सर, आपने सुना नहीं जनप्रतिनिधि एक्ट पर मैंने कहा जो टैक्स लेते हैं, क्या विधायक पालिका का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चेंज होगी? मैंने आधार कार्ड के सवाल और सरकारी सुविधा पर मैंने सवाल खड़ा किया। मैंने कहा 3 से 4 बच्चे क्या होना है, तो क्या शराब पर भी आप ऐसा कानून लाएंगे? जब अपराध पर चुनाव आयोग बात कर रही है कि जिस पर केसेस होंगे उनको पार्टी ना दे, तो क्या जो शराब पीते हैं उसकी भी जांच होगी? पार्टी उसको चुनाव टिकट नहीं देगी? पंचायती चुनाव से रोका जाएगा जब जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं तो? और किसको पता है कि चुनाव भट्टी नहीं चल रही है पंचायत में? मैंने तो सारी बात कही। सस्पेंशन उपाय नहीं है। सस्पेंशन डीआईजी एसपी का होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए चौकीदार से लेकर डीएसपी तक। जिला परिषद हत्याकांड मामले फैकल्टी को परमानेंट कर दिया है, तो बिहार में गेस्ट फैकल्टी टेम्पोररी पर क्यों? हमारी छात्र विंग गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट करने के लिए पंचायती चुनाव के बाद करो मरो के साथ लड़ाई लड़ेगी। बस कुछ पूछना हो तो आप पूछो। एक बात तो ये है, बहुत बड़ा आरोप है शराब माफिया का।